पास ना काफ़ी फीमेल पेशेंट्स आ रही हैं बैक के इश्यूज़ के साथ और उनके रिलेटेड जितने मेल आते हैं उनके पास, उनको भी जो बेड का इशू है वो मेरे पास आके यही पूछते हैं कि उन्हें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दर्द इतना शदीद होता है। फिजियो करवाते हैं, उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन वो फिर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अगर आपने दवाइयों से जान छुड़ानी है, बहुत कॉमन है कराची में। और अभी जैसे रिसेंटली हमने रिसर्च किया है और तकरीबन हमने डिफरेंट एरियाज के लोगों पे जो रिसर्च किया है, तो तकरीबन आप समझ लें कि 100 में से 80% या 85% जी लोगों जी। को बैक एक है, यानी कि उनको सर्वाइकल का भी मसला है, बैक का भी मसला है, लोअर बैक का बहुत ज्यादा मसला है, जिसमें L1 L2 खासतौर पर L4 L5 की डिस्क थोड़ी सी उनकी आगे आ जाती है। लेकिन ये है कि हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतियाब होके जा रहे हैं, उनको सर्जरी की तरफ जाना नहीं पड़ रहा। और मैं ये कहता हूँ कि देखें, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, आप पहले वो कर लें बजाय कि आप सर्जरी की तरफ जाएं फौरन। हाँ, लेकिन अगर सर्जरी की तरफ जाना है तो उसके कुछ साइन होते हैं, जैसे कि टांगे नहीं काम कर रही, पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, यूरिन का मसला कंट्रोल में नहीं आ रहा, यूरिनरी जो इनकंटीनियंस इनकन्टीनेंस। है वो कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो फौरन आप, वो तो रेड फ्लैग है, फौरन से सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको दर्द आ रहा है जा रहा है, आपकी मोबिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो फिर आप सर्जरी की तरफ ना जाए, फिर आप फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिसिन, इन दोनों का सहारा लेके आप जो है ना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत जदीद तरीके से जो हमने हम्म। आपने देखा है कि जी यहाँ जी। जितने भी हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हम जो टूल्स लेकर आए हैं, बिल्कुल। डिफरेंट मशीनरी लेकर आए हैं, तो उसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह बैक के जितने भी मसले हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और आप बताएं कि उन्हें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। जी, बहुत अहम सवाल है। 80 टू 90% मरीज बेहतर होके जा रहा है। उसके बाद फिर हम उनको स्ट्रेंथ करते हैं, हम्म। स्ट्रेंथ में हम कोर को स्ट्रेंथ करते हैं, बैक के मसल्स को, लेग के मसल्स को। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मिलके जो है ना पेशेंट का जो मसला है उसको हल करते हमारे पास जो यहाँ पे पेशेंट ट्रीट होके जा रहे हैं, आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं और उनके दर्द में कितनी कमी आती है। हैं। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट टूल्स लेकर आए। टूल्स मतलब यानी कि जो कि हम मसल्स पे काम करते हैं। देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ मसल्स है। मसल्स को बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पाइन बेहतर होगी। और अगर स्पाइन का स्ट्रक्चर खराब हो गया तो उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम मसल्स की सपोर्ट से बेहतर कर सकते हैं पेन को भी, बिल्कुल। और उसकी कंडीशन को भी, और उसकी जो डेली लिविंग एक्टिविटी है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, जो कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मरीज ठीक होके जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टेक्निक से हम एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग, हिजामा, डायनेमिक कमिंग थेरेपी, कैरोप्रैक्टर है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है हम यूज करते हैं। और सर वो जो पेशेंट इतनी सारी पेन किलर्स खा रहे होते हैं पूरे दिन में 2-2 बार 3-3 बार, तो उससे उनकी जान छूट जाती है या नहीं? बिल्कुल, जब उनके मसल्स बेहतर होंगे, पेन उनका बेहतर होगा, तो उनकी जो दवाइयाँ बहुत सारे खा रहे हैं, देखिए जरूरी दवाइयाँ तो चलती रहती हैं, वो हम्म। एक दो दवाइयाँ हो, दर्द की हो, ब्लड प्रेशर की हो, वो तो सब देखिए जो जरूरी है बिल्कुल वो तो सर। चलेंगी। लेकिन हाँ, बहुत सारी जो पेन किलर्स और मेडिकेशन जो ले रहे होते हैं उनसे उनकी जान छूट जाती है। दर्द को दूर करना है तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पे कांटेक्ट करें, अपने अपॉइंटमेंट बुक कराएं, अपने आप को हेल्दी करें और बेहतर जिंदगी गुजारें।